भीष्म पितामह बोल रहे हैं, हे केशव, मेरी एक अंतिम इच्छा है, इसको पूर्ण कर दो। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, बोलो पितामह, आपकी कौन सी अंतिम इच्छा है? तब पितामह बोल रहे हैं कि इति मतिर्कल्पिता वितृष्णां भगवती सात पुंगवे विमुन्नि। बोलते मेरी एक इच्छा है, मेरी जो पुत्री है, इस पुत्री के साथ तुम अपना विवाह कर लो। पांच पांडव बोलने लगे, हे पितामह, आपकी पुत्री, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, फिर आपकी पुत्री कौन है? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, आपकी पुत्री कौन है पितामह? आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और आपकी कोई पुत्री? भीष्म पितामह बोलते हैं, हे केशव, जो ये मेरी मति है, इति मति कल्पिता, जो ये मेरी मति है, यही मेरी पुत्री है, और मैं इस मति का, इस बुद्धि का विवाह मैं आपसे कराना चाहता हूं, और इस मति का पति आपको बनाना चाहता हूं। और जिस बुद्धि के पति आप बन जाएंगे, जिस मति के पति आप बन जाएंगे, और उसकी बुद्धि कभी भी गलत कार्य में नहीं जा सकती। जिस मति के, जिस बुद्धि के पति आप बन जाएंगे, उसको कभी नरक में नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए जो ये मति रूपी, जो ये बुद्धि है, ये मति है, यही मेरी पुत्री है। हे केशव, तुमसे बड़ा, तुमसे सुंदर लोग पुत्री के लिए सुंदर वर ढूंढते हैं, सुंदर घर ढूंढते हैं, तो आपसे सुंदर इस बुद्धि का, इस मति का पति कौन हो सकता है? मैं इस मति का विवाह तुमसे कराना चाहता हूं, क्योंकि जिस मति, जिस बुद्धि के मालिक आप बन जाएंगे, वो बुद्धि कभी गलत कर्म में नहीं जाएगी और गलत जगह पे कभी नहीं जाएगी। इसीलिए तुम तो त्रिभुवन कमन तामल वर्ण हो और रविकर गौर सूर्य के समान हो, और तुम्हारे समान इस बुद्धि का और कोई पति नहीं हो सकता। अगर मेरी बुद्धि के पति आप बन जाएंगे, तो इस पितामह को भी कहीं नरक की यातना नहीं करनी पड़ेगी।